जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जिस प्रकार से समय एक चाल चलना स्टार्ट किया है, अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव लेकर के आता हुआ नजर आता है, तो वहीं पर शौर्य पराक्रम और ये कहिए कि काल पुरुष की कुंडली के सेनापति भारत के लिए कुछ विशेष लेकर के आ रहे हैं। और भारत के संदर्भ में, भारत के पराक्रम दिखाने में, भारत से अगर कोई उंगली उठाए तो उसके उंगली की जगह पर ये कहिए उसका हाथ तोड़ने वाली स्थिति बनती हुई इस समय के ऊपर नजर आती दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल की महादशा जो भारत की कुंडली के अंदर ऑलरेडी पहले से स्टार्ट हो चुकी है, और अब स्वराशि के मंगल जो भारत के एग्रेशन लेवल को एक अलग ही पीक पॉइंट पर लेकर के जा रही है। तो इस पीक पॉइंट का असर भारत की कुंडली के ऊपर, भारतवासियों के ऊपर किस प्रकार से दिखाई दे सकता है, भारत के शौर्य का पराक्रम दिखाने का सपना क्या पूरा हो आप और हम लोगों का हो सकता है, तो इस बारे में जिक्र करेंगे। ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है इस वीडियो का, क्योंकि ये पूरी की पूरी वीडियो ग्रहों की उस चाल पर निर्भर करती है जो चाल अब हम लोगों के सामने लगातार नवंबर के महीने के प्रारंभ से देखने को मिल रही है। तो जल्दी से राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को ऑल पर करिए और सब्सक्राइब बटन दबा करके हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। वीडियो को आगे लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। तो ये एक ऐसा समय है जिसने 2025 मंगल की महादशा की शुरुआत भारत के लिए बहुत बड़े चेतावनी और चुनौतियों को लेकर के आई। इस समय के अंदर भारत के अंदर एक ऐसे भाग की, एक ऐसी स्थितियों को एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पे लगातार बॉर्डर्स के ऊपर आप देखिए तनातनी का माहौल बना हुआ है, जहां पे लगातार एक के बाद एक भारत को युद्ध अभ्यास की स्थिति देखने को मिल रही है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो। और ये बढ़ता हुआ समय हम लोगों को दिखाता है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और दिखा दिया था कि भारत के ऊपर अगर किसी ने उंगली उठाने का प्रयास किया तो हम उसका हाथ ही नहीं छोड़ेंगे, उंगली तो बात ही दूर की है। तो इस समय के अंदर चल रहा ये दिखा दिया है कि एक बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड इवेंट, सेंसिटिव इवेंट का जन्म भारत की कुंडली के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस समय के अंदर भारत अपने पराक्रम को दिखाने के लिए काफी मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, और ये मजबूती मंगल की मजबूती को और भी ज्यादा ताकत प्रदान कर रही है। और मंगल जो अब 1 तारीख से लेकर के ये कहिए अस्त भी हैं, और आगे त्रिग्रही योग भी बनेगा, वक्री गति से भी चलेंगे, और ये एक लंबी दूरी की बारी खेलने वाला समय उत्पन्न होता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर 6 महीने के लिए अस्त सिचुएशन में रहने वाले मंगल कोई शुभ सूचना, कोई शुभ समाचार हम लोगों के लिए निकाल करके लाते हुए नजर नहीं आ रही। क्योंकि इस समय के अंदर समस्याएं केवल भारत के लिए नहीं बढ़ेंगी, भारत के शौर्य के ऊपर आवाज उठेगी, भारत के पराक्रम के ऊपर आवाज उठेगी, और यहीं पर दुनिया देखेगी कि भारत किसी भी प्रकार से दबाव में आने वाला देश नहीं है। चाहे वो टैरिफ की वॉर हो, चाहे वो ट्रेड की वॉर हो, चाहे वो कोल्ड वॉर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के किसी भी संदर्भ में हो रहे युद्ध की अभ्यास ही क्यों ना हो। क्योंकि इस समय के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जहां पे लगातार आप देखिए नई नई मिसाइलें, नए नए जहाज, आर्मी का परमाणु मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है। एक पॉइंट यहां पर भी है कि पाकिस्तान ने भी शायद हो सकता है अभी एक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इस समय के ऊपर प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन उस चीज को जन्म दे रहे हैं जिसमें 12 तारीख के बाद भी भारत अपने शौर्य को दिखाने के लिए कुछ बड़ा कर गुजरे, कुछ काफी सेंसिटिव मूवमेंट्स भी निकल करके भारत की कुंडली के अंदर आ सकते हैं 11 तारीख से लेकर के 27 तारीख के मध्य में, जिसमें यह दिखाए कि किसी ना किसी प्रकार से कोई एक ऐसा संदर्भ जो आर्मी के रिलेटिवली हो, आर्मी को सपोर्ट कर रहा हो, आर्मी को एक्टिवेट कर रहा हो, या किसी प्रकार से आर्मी को
मैसेज कर रहा हो इस टाइम के अंदर निकल करके आता हुआ नजर आ रहा है। तो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे भी बने हुए हैं जो शौर्य पराक्रम को बढ़ाते हैं, लेकिन जब भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है तो हम लोगों को यह भूलना नहीं चाहिए कि युद्ध के अंदर हानियां होती हैं। कई वीर जो अपनी माताओं से बिछड़ जाते हैं, अपनी पत्नियों से बिछड़ जाते हैं, देशभक्ति के कारण देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर जाते हैं, वो लॉस जो हम लोगों को होता है वो कभी भी जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता। तो इस समय के अंदर होने वाला ये परिवर्तन, जिसमें सूर्य जब परिवर्तन करेंगे तो वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे और वृश्चिक राशि बहुत पावरफुल राशि बन जाएगी, बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी राशि होगी जिसमें स्टेबिलिटी के कारण 9 ग्रहों के राजा सूर्य, काल पुरुष की कुंडली के मंगल और बुध पहले से ही वहां पर विराजमान होंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन त्रिग्रह योग बनेगा ये दिखाएगा कि जहां पर इस समय के अंदर चल रही अतिचारी चाल और शनि के वक्री का प्रभाव, वक्री गति का प्रभाव वॉर की स्थितियों के अंदर हलचल लाने की ताकत रखता है। ये दिखाएगा कि कहीं ना कहीं हम एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर या त्रिशूल जैसे शब्दों का प्रयोग जो कर रहे हैं, ये एक बार फिर से कहीं ना कहीं वॉर रिलेटेड इवेंट्स को क्रिएट कर दे। तो संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है, कैलकुलेट हो रही है, जिसमें नुकसान कम लेकिन युद्ध अभ्यास की स्थिति ज्यादा बनती हुई दिखाई देती है। तो देश हम लोगों को सपोर्ट करें और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पड़ोसियों के साथ में होने वाली दिक्कतें हम लोगों को यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती दिखाई दे, चाहे वो पाकिस्तान हुआ, चाहे वो चाइना हुआ, चाहे वो बांग्लादेश हुआ। इस टाइम के अंदर हम लोगों को दिक्कतें बढ़ाने का काम करते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक ऐसे कॉम्बिनेशन को भी जन्म दे रहे हैं जिसके अंदर स्थितिक बदलाव के साथ साथ पूरी तरीके से बॉर्डर बदलाव की भी उत्पत्ति होती हुई नजर आ रही है भारत की कुंडली के अंदर, क्योंकि बहुत कम समय होता है जब भारत की कुंडली के अंदर बॉर्डर बदलाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। टाइम अत्यधिक सेंसिटिव है, क्योंकि एक एक पल हम लोगों को ये दिखा रहा है कि इस पल को बर्बाद करने की बजाय अगर इसका उपयोग किया जाए तो जो संवेदनशील हालात है ना, वो किस प्रकार से भारत के पराक्रम और शौर्य के कारण भारत की उपलब्धियों को हासिल करा सकते हैं, भारत को एक नई चीजें भारत के कदमों में ला करके डाल सकते हैं। तो समझना चाहिए, जानना चाहिए कि शौर्य बढ़ाने के लिए, पराक्रम को आगे दिखाने के लिए हम लोगों को क्या करना है। सरकार को कुछ फैसले लेने चाहिए ताकि स्थितिक बदलाव के साथ साथ भारत के लिए उपलब्धियां भी आ पाए। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। पूरी तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मेरे ज्ञान पर आधारित ये वीडियो आप लोगों के लिए एक नई राह दिखाने का भी काम कर सकता है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। जाने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब बटन दबाएंगे बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूलिएगा, क्योंकि अपकमिंग न्यू वीडियोस की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वहीं से ही प्राप्त होती हैं। तो इजाजत दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।